बच्चों, आई एम शालू शर्मा और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, आई होप आप लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और घर से बाहर भी नहीं जा रहे होंगे। तो अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है इन्वर्स, यानी कि अगर कोई फंक्शन हमें x की फॉर्म में दिया है तो उसे y की फॉर्म में फाइंड करना हमारा हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये फंक्शन हमें x की फॉर्म में दिया हुआ है और हम इसे y की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, तो यही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि f का प्रतिलोम f इन्वर्स। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने होंगे जो कि बहुत इजी हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। साइन इन्वर्स एक्स, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसी तरह से जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स 1/x। सिमिलरली कोसेक का अपोजिट साइन होता है, तो इसीलिए कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। एंड कोस का अपोजिट सेक होता है, तो कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x। यानी कि आपको पता होना चाहिए इन्वर्स में x को 1/x लिखना पड़ेगा हमें। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेक का अपोजिट कोस होता है, तो सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोस इन्वर्स 1/x। इसी टाइप से टेन इन्वर्स एक्स का हो जाएगा कोट इन्वर्स 1/x। बच्चों, ये जो हमारे पास 5 फॉर्मूलेज हैं, इनमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जब हम कोट का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हमारी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे कोट इन्वर्स एक्स इक्वल टेन इन्वर्स 1/x के इक्वल होगा। कब होगा, जब x ग्रेटर देन हो 0 के। लेकिन अगर x लेस देन 0 के है तो -पाई प्लस कोट इन्वर्स x ही इक्वल टू होगा टेन इन्वर्स 1/x के। ये बात बच्चों नोट कर लेना कि x अगर ग्रेटर देन है 0 के तभी कोट इन्वर्स x इक्वल टू होगा टेन इन्वर्स 1/x के। अदरवाइज अगर x लेस देन है 0 के, यानी कि x छोटा है 0 से, तो -पाई प्लस कोट इन्वर्स x इक्वल टू हो जाएगा टेन इन्वर्स 1/x के। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जो कि है कि साइन इन्वर्स -x किसके इक्वल होगा। तो बच्चों, हमें पता है कि साइन माइनस थीटा या साइन -x माइनस साइन x के इक्वल होता है, माइनस साइन x के इक्वल होता है। तो इसी तरह से अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो साइन इन्वर्स -x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स x के। एंड टेन इन्वर्स -x इक्वल होता है माइनस टेन इन्वर्स x के। एंड कोसेक इन्वर्स -x इक्वल हो जाएगा माइनस कोसेक इन्वर्स x के, क्योंकि बच्चों कोसेक -x इक्वल होते हैं माइनस कोसेक x के। नेक्स्ट पे आते हैं, कोस इन्वर्स -x पाई माइनस कोस इन्वर्स x के इक्वल होता है, क्योंकि बच्चों कोस माइनस थीटा सिर्फ कोस थीटा के इक्वल होते हैं, जबकि हमें किस में चेंज करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसीलिए कोस 180 माइनस थीटा यानी कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस एक्स के इक्वल होते हैं। तो इसीलिए इसका इन्वर्स जब हम करेंगे तो कोस इन्वर्स -x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कोस इन्वर्स x के। सिमिलरली कोट में होता है कोट इन्वर्स x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कोट इन्वर्स x के। एंड सेक इन्वर्स -x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x के। अभी बच्चों, हमारे पास एक और फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। इसके लिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए ये ज़रूरी फॉर्मूले हैं। साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2 के। एंड टेन इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x इक्वल टू भी होता है π/2 के। एंड सिमिलरली सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2 के। बच्चों, क्योंकि साइन और कोस को आपको एक साथ लिखना है तभी π/2 के इक्वल होगा, टेन और कोट को एक साथ लिखना है तभी ये π/2 के इक्वल होगा, और नेक्स्ट में सेक इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स को एक साथ लिखोगे तभी ये π/2 के इक्वल होगा। बच्चे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। अब बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है
यदि tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू a है तो कोट a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें tan इनवर्स 1/5 a के इक्वल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स को सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। तो इन्वर्स उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, tan में। इन्वर्स चेंज हो जाता है सिंपल फॉर्म में, इन्वर्स कन्वर्ट टू सिंपल फॉर्म एंड सिंपल फॉर्म कन्वर्ट टू इन्वर्स। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू a है, तो tan a किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 के। और हमें फाइंड करना है कोट a, देन कोट a किसके इक्वल होता है, 1/tan a के, और tan a की वैल्यू हमें गिवन है 1/5। बच्चों नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, तो इट मीन्स 5 ऊपर चला जाएगा, 5/1 हमारे पास 5 ही होते हैं, तो कोट ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3 है तो कोस इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमसे कोस इनवर्स x का मान पूछ रहा है और साइन इनवर्स x का दे रखा है। अगर बच्चों हमसे ये कोस x का पूछता तो सिंपल है, साइन इनवर्स x को इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेते और यहाँ पर हम पुट कर लेते, लेकिन अब हमसे पूछा है कोस इनवर्स x का मान। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला थर्ड से है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, तो वही हमने यहाँ लिखा है। अब बच्चों साइन इनवर्स x की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम इसमें पुट कर देंगे, π/3 प्लस कोस इनवर्स x एज इट इज इक्वल टू π/2 एज इट इज। कोस इनवर्स x फाइंड करना है तो हम इस वाली टर्म को नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, जो कि हो जाएगी π/2 माइनस π/3। जो टर्म इधर पॉजिटिव होती है नेक्स्ट साइड नेगेटिव में जाती है, ये तो आपको पता ही है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। इट मीन्स कोस इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, π/6। और यही हमसे पूछा था कि कोस इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 है तो हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स y होता है। बच्चों सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे लिखते हैं। ये हमें गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। बच्चों ये हमें प्रूफ करना है, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है उसमें पहले गिवन में देख लेते हैं, उसको साइड में रख लेते हैं। तो हमें प्रूफ में साइन इनवर्स x चाहिए, तो इस गिवन में साइन इनवर्स x को हम एक साइड रखेंगे और साइन इनवर्स y को हम नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, जो कि हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स y। अभी मैंने बताया था जो टर्म प्लस में होती है वो नेक्स्ट साइड नेगेटिव में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। अब बच्चों फॉर्मूला थर्ड हमारे पास था कि साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू π/2 होता है, तो कोस इनवर्स y हमें इससे फाइंड करना है, तो इस टर्म को हम नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा। इसका मतलब पाई माइनस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स y के इक्वल होता है, जो कि हमसे अभी ऊपर पूछा था कि π/2 माइनस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स y के। और यही हमें शो करना था कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स y। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।